आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले तो मैंने सोचा इसको क्राइम अफेयर्स पे करूं, बट मुझे लगता है इस पे स्टडी ग्लोस पे ही करना सही रहेगा। बहुत ज्यादा अटेंशन दी जा रही है इस समय मैरी कॉम और उनके हस्बैंड के करुण ऑनलर को। क्या हुआ है हम एक एक करके बात जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमएस ऑफिस आज लास्ट डेट है। आज हम इस बैच को बंद कर देंगे। सो अगर आपको इस कोर्स को सीखना है, एमएस ऑफिस सीखना है एआई की हेल्प से, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। मात्र 400 रुपए का कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है ये, ठीक है। तो पहले हम मैरी कॉम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन है दोनों, उसके बाद हम विवाद के बारे में बात कर लेंगे। मैरी कॉम के बारे में तो सब जानते हैं, मैग्निफिशेंट मैरी। मैरी कॉम जो कि मणिपुर से आती हैं, जन्म 24 नवंबर 1982 में हुआ और ये भी 1983 में, एक ही साल बड़े हैं, ठीक है, इनके जो हस्बैंड हैं। और इनके जो पेरेंट्स थे ना, बहुत गरीब थे, किसान थे। चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट से आती है, वहीं जहां पे अभी मणिपुर में काफी हिंसा हुई। और एक क्रिश्चियन है मैरी कॉम। तो ये बताती हैं कि बड़ा मुश्किल जीवन रहा, इतना आसान नहीं था, लेकिन जिद जिद ऐसी कि मतलब समंदर भी पार कर जाए। तो जिद इतनी जबरदस्त कि फुटबॉल खेलती थी। लड़के खेल रहे हैं, अकेले भिड़ जाती थी, मैं फुटबॉल खेलूंगी। बॉक्सिंग करती थी, रनिंग करती थी। उस समय डिंको सिंह जो है वो भी मणिपुर के, उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थी और इनको लगा कि मुझे बॉक्सिंग में जाना चाहिए। बहुत कम उम्र में, 15 साल की उम्र में इनको पता चल गया। पेरेंट्स ने बोला कि अरे भैया छोटी हो तुम, मुंह पे चोट लग जाएगी, कट आ जाएगा, शादी नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 में उसके बाद इन्होंने कोचिंग शुरू की और उसके बाद, मतलब हालांकि मणिपुर में कोचिंग करती थी ये, ठीक है। देन उसके बाद 2001 में जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें ये जीत गई। शी नेवर लुक्ड बैक। जो इनका करियर रहा है ना, आप ये मान के चलिए कि इनको पद्म भूषण तो मिला है, राज्यसभा के मेंबर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूं। ओनली वुमेन है जिन्होंने वर्ल्ड इमैच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 6 बार जीती है। ओनली फीमेल बॉक्सर हैं जिनको मेडल मिला। फर्स्ट 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड मैरी कॉम बताती कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ज्यादा खतरनाक होती है ओलंपिक्स से, ठीक है। वो ज्यादा टफ होती है और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती है ना। इसीलिए इनको मैग्निफिशेंट मैरी नाम भी दिया गया। 2012 में समर ओलंपिक्स में इन्होंने क्वालिफाई किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने, यानी कि ओलंपिक्स में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल लाइट फ्लाईवेट बॉक्सर रही है ये, AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एमेच्योर। फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स 2014 साउथ कोरिया में। फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर जिन्होंने गोल्ड जीता 2018 कॉमनवेल्थ गेम में। और इकलौती बॉक्सर जिन्होंने एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप रिकॉर्ड 6 बार तक जीती है। आप समझ रहे हो, पहले 48 किलो में लड़ती थी, अब ये 51 की में लड़ती है। आपको पता ना कि अलग अलग कैटेगरी होती है कि आप किस में लड़ना चाहेंगे, आपके वेट के हिसाब से होता है, राइट। मतलब आप जिसमें लड़ना चाहे। उसके बाद अभी यहां नहीं खत्म हो, अभी आप और सुनिए। 25 अप्रैल 2016 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने राज्यसभा की मेंबरशिप दी मैरी कॉम को, जो बहुत लोग चाहते भी हैं। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने मैरी कॉम को अलॉन्ग विथ अखिल कुमार नेशनल ऑब्जर्वर बनाया बॉक्सिंग के लिए, यानी कि ये बॉक्सिंग नए टैलेंट्स को देखती हैं, ठीक है। 2018 में इन्होंने 6ठा वर्ल्ड टाइटल जीता और सरकार ने, मणिपुर की सरकार ने इनको टाइटल दिया मिथॉय लीमा, मतलब ग्रेट या फिर एक्सेप्शनल लेडी, ठीक है। मोस्ट सक्सेसफुल, अगर आप बॉक्सर की बात करते हैं ना, तो मोस्ट सक्सेसफुल बॉक्सर जो है वो मैरी कॉम है इंडिया में, ये चीज है। बता दूं कि मैरी कॉम रोड भी है मणिपुर में, जब आप जाएंगे ना तो वहां के सीएम ने मैरी कॉम रोड भी बनाई है। पद्म विभूषण, भारत का सेकंड, सॉरी इनको पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण नहीं मिला, आई एम रियली सॉरी। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। आप सोच सकते हैं कि मैरी कॉम ने देश के लिए कितना कुछ किया है। मैरी कॉम की बात हो गई, अब इनके हस्बैंड पे आ जाते हैं, ऑनलर। इनके हस्बैंड 1983 में इनका भी जन्म हुआ। वैसे इनके पास लॉ की डिग्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये एक लॉयर हैं, मतलब टेक्निकली एक लॉयर है, वैसे तो प्रैक्टिस नहीं करते ये फुटबॉल खेलते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते
इनकी मुलाकात, और फुटबॉल भी खेलते थे, तो ट्रेनिंग के ही दौरान इनकी मुलाकात मैरी कॉम से हुई। दोनों ही यंग थे। 2005 में दोनों ने शादी कर ली। 2000 फिर इनके टोटल वैसे 4 बच्चे हैं। 2007 में इनके ट्विंस हुए, फिर एक बच्चा हुआ 2009 में, और 2018 में इन्होंने एक गर्ल को अडॉप्ट किया है। तो टोटल 4 बच्चे हैं। ठीक है, अब क्या है कि के ऑनलर जो हैं उनका करियर इतना शानदार नहीं है, लेकिन ये जो हैं इन्होंने मैरी कॉम के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। बहुत सारे हस्बैंड होते हैं ना, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा करियर है। मैरी कॉम बताती है कि मैं 1-1.5 साल तक अपने बच्चों को नहीं देख पाती थी, लेकिन घर पे मेरा पति था, वो सब कुछ देखता था। ठीक है, तो ये बताती हैं कि मेरे पति ने ध्यान रखा, उन्होंने घर संभाला। आप ऐसा कह सकते हो, मैं बाहर थी, उन्होंने घर संभाला। फिर क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये हुई कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो पब्लिक हो गई। मैं भी बताऊंगा आपको, एक एक चीज बताऊंगा, और आपके लिए लाइफ ऐसा नहीं है। इनकी पर्सनल लाइफ पब्लिक हो गई। अब पर्सनल लाइफ जब पब्लिक हो गई, ये इनफिडेलिटी का आरोप लगाते हैं कि इनके तो अफेयर है, मैरी कॉम के जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर है, अपने मैनेजर के साथ अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मैरी कॉम भी आरोप लगाती है। 2022 में डाइवोर्स हो गया, दोनों का 2022 में डाइवोर्स हो गया। ठीक है, 2 साल पहले। लेकिन मैरी कॉम ये आरोप लगाती हैं इनके ऊपर कि इन्होंने मुझसे चीटिंग की है, इनके पास फाइनेंशियल एसेट है, जमीनें इन्होंने जबरदस्ती मेरे नाम पे ली हैं। फिर अभी मैंने आपकी अदालत देखा। मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, बस एक चीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक क्लिप वायरल हो रही है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार आपकी अदालत का वो एपिसोड आप पूरा देख लें। उसी क्लिप के बेसिस पे जजमेंट बहुत पास किए जा रहे हैं, फिर इनका भी क्लैरिफिकेशन आया। अब मैं ना किसी के साथ हूं ना किसी के खिलाफ हूं, क्योंकि आप तब तक किसी को जज नहीं करें जब तक आपको पूरी बात पता नहीं हो। ठीक है, लेकिन अब भाई पब्लिक है तो फिर, और ऊपर से आप सेलिब्रिटी हैं, तो एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है। मैंने तो पूरा शो देखा आपकी अदालत में, उसमें मैरी कॉम कहती है, मैं आपको पूरा बता देता हूं कि वो कहती है कि ये कैसा आदमी है, ये मेरे पैसे पे खा रहा था, और मेरे हिसाब से मतलब मेरे पैसे पे खाता था। ऐसा कौन जो है वो आदमी होगा, कौन पति होगा जो पत्नी के पैसे पे खाए, पत्नी के पैसे पे। फिर बोला कि अरे वो तो फुटबॉलर था। कहता ऐसा क्या फुटबॉलर है, वो गली गली में फुटबॉल खेलता था, आपने कुछ नहीं किया, आप बाईचुंग भूटिया बन गए, कौन सा सुनील छेत्री बन गए। फिर ये कहती हैं मैरी कॉम जो है वो कहती है कि इलेक्शन लड़ने के लिए मुझे परेशान कर दिया इसने। ये एमपी हैं, आपको पता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से, तो इसने भी कि बीजेपी की लीडर से मिलवाओ, बीजेपी की लीडर से मिलवाओ। उसमें मेरे 6 करोड़ रुपए खर्च हुए, वहां पे भी इसको सक्सेस नहीं मिली। जबरदस्ती, मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट? तो फिर एमपी क्यों है? तो लगे मुझे बिल्कुल भी पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। ये इनके ऊपर आरोप लगाती हैं कि इसने मेरे पैसे लिए हैं बहुत सारे, और मुझे बाद में पता चला, ये बाद में पता चला कि इसने एकदम से 10 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए मेरे अकाउंट से, और मुझे ये बेवकूफ बनाता रहा। ये लगातार पैसे मेरे नाम से इसने बहुत सारा उधार लिया है। ठीक है, मेरे नाम से इसने जमीनें ली हैं, ये सब कुछ हुआ है। और ये कहते कहते ये बोलते कि मैं बच्चों के लिए, बच्चों को चॉइस दी गई। अभी वैसे बता दो कि बच्चे इनके भारी पड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों को चॉइस दी गई कि मम्मी के साथ रहोगे कि पापा के साथ रहोगे। उन्होंने कहा मैं मम्मी के साथ रहेंगे, मैं इनके साथ नहीं रहेंगे। तो ये मैरी कॉम का वर्जन है। फिर उसके बाद के ऑनलर जो है वो सामने आते हैं, वो एक क्लैरिफाई करते हैं कि भैया पहली बात तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जो ये बोल रही हैं। मैं ये बोलना नहीं चाहता था, मैं इनकी इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहता था, बट क्योंकि अब इन्होंने बोला है तो मैं बोलना चाह रहा हूं। और मैरी कॉम ने इनके ऊपर भी चीटिंग के आरोप लगाए हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने भी चीटिंग की मैरी कॉम के, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हैं, जूनियर बॉक्सर के साथ इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप देख लीजिए कि मेरे पास खाली एक खेत है मणिपुर में, और मैं खुद यहां पे दिल्ली में रहता हूं, मेरा किराए का घर है भैया, 16,000 रुपए मैं रेंट दे रहा हूं महीने का। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो इनके पति ने बोला है कि भैया मैं अमीर हूं, मैं चैलेंज करता हूं, ये कह रहे हैं इनके एग्जैक्ट वर्ड, मैं मैरी कॉम को चैलेंज करता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, 16,000 रुपए महीना में किराया देता हूं दिल्ली में। आप मेरे घर की हालत देख लीजिए, मैंने 18 साल मैरी कॉम को दिए और बदले में मुझे यह मिला है। अगर मैं उनका इतना पैसा लेता तो मैं यहां पे रहता। और मैं चैलेंज करता हूं, वो बोलते हैं कि आप मेरा पैन कार्ड ले लीजिए, मेरे टैक्स रिटर्न्स देख लीजिए, मेरे पास कोई एसेट नहीं है मेरे नाम पे, मेरे पास खाली एक खेत है जो कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी से पहले लिया था, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। और वो ये कह रही हैं कि मैंने पैसे लिए, ठीक है, 6 करोड़ रुपए लिए इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए। उन्होंने ही बोला था मुझे कि इलेक्शन लड़ो, जब वो एमपी बनी थी, वो पीछे पड़ गई थी मेरी, मैं नहीं चाहता था इलेक्शन लड़ना। फिर ये बोलती है कि उनके बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, है ना, और उनका एक अफेयर एक जूनियर बॉक्सर के साथ था 2013 में, लेकिन हमारी फैमिली ने इंटरवीन किया
और फिर हम कॉम्प्रोमाइज पे आए क्योंकि हमारे बच्चे हो चुके थे तो हम नहीं चाहते थे कि दिक्कत हो। उसके बाद इन्होंने ही मुझसे बोला कि तुम अपना करियर छोड़ दो। उन्होंने मुझसे बोला, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं फुटबॉल खेल रहा था, और मैं, आप देख लीजिए कि कस्टम और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए शिलोंग के लिए मैंने फुटबॉल खेला है, लेकिन इन्होंने बोला कि मुझे करियर छोड़ना पड़ेगा सपोर्ट करने के लिए मैरी कॉम को और अपने बच्चों को। मैं हर तरीके से उनके साथ रहा हूं। वो महीनों तक घर से बाहर रहती थी, मैंने बच्चों को पाला है, मैंने उनको नहलाया है, धुलाया है, और मैंने घर को चलाया है एक तरीके से, और आज मुझे ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं। आई वॉज एग्रीड टू स्टे बैक, मैं तो जाना चाहता था छोड़ के। इट वॉज नॉट अबाउट द मनी। वो मुझे एक गुलाम की तरह लगती थी, मैं उसका ड्राइवर था, उसका कुक था, मैंने वो सारी चीजें की, वो हमारा घर था, फैमिली था, लेकिन मैं गुलाम की तरह था। बट मुझे प्यार था और फैमिली मेरे लिए सबसे ऊपर थी। और आज वो इस तरीके की चीजें कह रही है। मैं एक पिलर की तरह था, ठीक है, मैं एक पिलर की तरह था, और आज मुझे वो कूड़े की तरह फेंक रही है, ठीक है। और मैं चुप रहा क्योंकि मैं चाहता था उसकी डिग्निटी बनी रहे। मैं कभी भी ये चीजें पब्लिक में नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि उसने इतने एलिगेशन लगाया है, फिर वो बोलती कि मैं, क्योंकि मैरी कॉम ने बताया कि वो शराबी था, तो अब ये बोलते हैं इनके पति कि मैं शराबी था। ओकेजनली मैंने हो सकता है कभी ड्रिंक किया हो, लेकिन आप मैरी कॉम से पूछिए, वो खुद गुटखा खाती है, खैनी खाती है और बहुत सारी चीजें खाती हैं। मैंने तो कभी ये नहीं बोला। इनफैक्ट बता रहे हैं कि जब बच्चों की बात आई तो मैरी कॉम कहते हैं कि बच्चों ने मैरी कॉम को चूज किया, तो ये बोलते हैं कि मैंने अपने बच्चों से बात की, मैं अपने सबसे बड़े बेटे से मिला और वो बहुत ही दुखी था और काफी अनहैप्पी था वो, कि मेरी मां का किसी और के साथ अफेयर है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है मेरे भाई। ये इनके हस्बैंड का कहना है कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। आपके सामने सारे साक्ष्य हैं और ये गलत है। अब कौन सही कौन गलत, आप इसको छोड़िए, इस विवाद में आप जाइए ही नहीं। सपोर्ट के ऑनर को मिल रहा है, ठीक है, नो डाउट के ऑनर को मिल रहा है। इनका वर्जन भी सही है, इनका वर्जन भी सही है। पहली बात तो ये पर्सनल है, पब्लिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मैरी कॉम की कुछ बातों में कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है, ठीक है, समझ नहीं आता है। और तीसरी बात ये है कि भाई देखो, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से गलत है, कुछ बात हो सकता है इनकी बिल्कुल सही हो, ठीक है, तो और कुछ बात इनकी भी सही हो, लेकिन मुद्दे का कंक्लूजन क्या है, लाइफ लेसन क्या है? लाइफ लेसन ये है, लौंडो के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। आचार्य चाणक्य ने बोला है, चाणक्य नीति मैंने पूरी करवाई है, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आदमी नहीं कमा रहा है ना, तो उसकी जो वैल्यू है ना, वो 2 कौड़ी से भी कम है, ठीक है। तुमको इज्जत पानी है, आदमियों की बात कर रहा हूं, तो कमाओ। किसी के लिए अपना करियर सैक्रिफाइस करने, घर में बैठने की जरूरत नहीं है, वरना जिंदगी भर ताने मिलेंगे। एक बहुत शानदार किताब है मेटामॉर्फोसिस, बहुत बढ़िया किताब। उसमें पता है उसकी स्टोरी ही यही है कि जब दुनिया को मतलब है, चाहे वो आपके मां बाप भी क्यों ना हो, तो बहुत अच्छे से आपको रखेंगे, लेकिन जैसे ही आप उनके ऊपर बोझ लगने लगेंगे ना, काम हो गया। यही होता है, आप देख लीजिए, जिंदगी ही यही है। बहुत कम ऐसे मां बाप होंगे, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि वो बच्चे को समझाते हैं, लेकिन एक टाइम पे जब वो कुछ नहीं करेगा ना, तो चिढ़न होने लगती है कि निकलो यहां से। और ये, इसमें मैं बता तो रहा हूं कि ये दुनिया ही सर्वाइवल पे चलती है। मेटामॉर्फोसिस में एक आदमी होता है, बहुत बढ़िया जॉब कर रहा होता है, लेकिन एक बार वो कॉकरोच बनने लगता है, और कॉकरोच, पहले उसके पैर जो हैं वो कॉकरोच वाले हो जाते हैं, तो लोग उससे दूर रहने लगते हैं। फिर उसके हाथ कॉकरोच वाले हो जाते हैं, तो उसके दोस्त उसके छोड़ के चले जाते हैं, वही दोस्त जो बचपन के साथ थे कि यार इससे क्यों करने, तो गंदा लगता है। लेकिन माँ बाप और पत्नी उसके साथ होती है। फिर उसका पेट कॉकरोच का हो जाता है, तो अब और वो गंदगी करने लगता है, वो उल्टी सीधी चीजें खाने लगता है, तो उसकी पत्नी और बच्चे सब छोड़ के चले जाते हैं। और पूरा जब कॉकरोच का हो जाता है तो उसके माँ बाप भी छोड़ के उसको चले जाते हैं कि इसको हम नहीं झेल सकते। जब तक वो प्रोवाइडर था तब तक तो ठीक है, और जहां पे उसकी वैल्यू खत्म, भाई यही है, आदमियों से यही करेंगे। आप पैदा होंगे, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, आप बड़े होंगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा 10th में मार्क्स लाओ, 12th में मार्क्स लाओ, ग्रेजुएशन करो। आप अपने सपने नहीं जी पाएंगे, एनमेशमेंट ट्रॉमा जिसको बोलते हैं, कि आप दूसरों के लिए जी रहे हो। फिर उसके बाद आप बीवी के लिए जियोगे, आप बच्चों के लिए जियोगे, है ना, आप सबके लिए जी जाओगे, और आखिरी में आपको पता है क्या मैं सुनने को मिलेगा, तुमने किया ही क्या है हमारे लिए, तुम निकलो। यह आदमी का जीवन है। तो बेहतर यही है कि अपने आप को इतना बड़ा बना लो ना कि बाकी सब तुम पे डिपेंडेंट रहे। हमेशा एक चीज याद रखना, इतना भी अच्छे मत बनो कि दुनिया तुमको बेवकूफ समझने लगे।
ताकत लाओ अपने पास। ये आचार्य चाणक्य बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, उनके वर्ड्स है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि ताकत से दुनिया चलती है, ज्ञान से दुनिया चलती है। इन्होंने सैक्रिफाइस किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी बहुत बड़ी गलती थी कि बैठ गए। नहीं बैठना चाहिए मेरे भाई, काम करते रहो, लगातार काम करते रहो। कोई कितनी भी अच्छा हो, कोई कितना भैया, अगर मां सीता भी आ जाए ना, मां सीता जैसी आपकी बीवी हो ना, तब भी काम करो। बता रहा हूं, समाज के लिए आप बोझ हो। ये तो मैरी कॉम है, समाज के लिए आप बोझ हो। कितना भी आदमी रो ले गा ले, उसकी कोई नहीं सुनता। आप कितना भी कर लो, भिखारी हो तो भिखारियों की तरह देखा जाओगे। औरत अलग है, औरत की सब सुनेंगे, आदमियों की कोई नहीं सुनेगा। वो मर जाएगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मर गया ना अतुल सुभाष, कोई सुनवाई हुई? जिसके ऊपर आरोप लगाए थे सब मस्त हैं, सब बढ़िया वापस ट्रैक पे आ गए। ऐसे कितने सारे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं। तो भाई बेहतर यह है कि अपने आप को अंदर से ताकतवर करो, ठीक है। ये जो है ना कि छोटी छोटी चीजों पे बिखर जाना, या नहीं एकदम ही मतलब बिछ जाना किसी के लिए, बंद कर दो, बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। इससे कुछ नहीं मिलने वाला। ज्ञान को बढ़ाओ, नॉलेज की तरफ भागो, अपनी स्किल को डेवलप करो और अपने आप को डेवलप करो, और इतने ताकतवर बन जाओ कि कोई चू तक ना बोल पाए तुम्हारे सामने, ठीक है। हम्बल रहो, सबसे अच्छे से व्यवहार करो, रिस्पेक्ट करो, ऑनेस्ट रहो, लेकिन झुको नहीं भाई। कुछ भी हो, ह्यूमन इमोशंस है, ह्यूमन इमोशंस, कि अगर तुम हो सामने, ठीक है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो ना, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, वो एक कुछ ना कुछ बोल ही देगा जो तुमको खटक जाएगा। या तो संत हो जाओ, दुनिया से ही कट जाओ। वो 1% लोग 1% भी नहीं कर पाते। औकात है नहीं स्वामी विवेकानंद जैसा दिल या दिमाग होने की, तो नहीं है। तो फिर यही है कि भाई इस माया में अपने आप को माया मैन बना लो, ठीक है। ये जो माया सभा है, इसी को ही जीत लो, फिर क्या कर सकते हो। तो मैं यही बोलूंगा, दोनों में काफी जबरदस्त लड़ाई हो रही है, ठीक है। लोग इनका भी सपोर्ट कर रहे हैं, इनका भी सपोर्ट कर रहे हैं। बस यही चीज है कि अपने आप को बेहतर बनाओ और इंप्रूव करते रहो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एमएस ऑफिस का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप अवेल करिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है। चलिए हम ही आपकी स्किल को डेवलप करते हैं। थैंक यू सो मच।